औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद। यूँ तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान के ताबे फरमान थे, लेकिन हुदहुद आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। इसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बिल्कीस के बारे में ख़बर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शयान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब इसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो ख़त इरसाल फरमाया, इसको यही खुद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और उनके पास ये ख़त डाल कर फिर उनसे अलग होकर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चुनांचे खुद ख़त लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त इसने अपने गिर्द अमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया, फिर ख़त को पढ़कर लर्ज़ा हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ए सरदारो, बेशक मेरी तरफ़ एक इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो नहायत मेहरबान वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हजूर हाजिर हो जाओ। ख़त सुनाकर बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वज़ीरों से मशवरा किया कि इन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान इजहार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा ज़ाहिर किया। इस वक्त अक्लमंद बिल्कीस ने अपने अमीरों और वज़ीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर की इज़्ज़तदार बशिंदे ज़लीलो ख़वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया तोहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हज़रत सुलेमान सिर्फ़ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्बा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ़ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नर्म हो जाएंगे। चुनांचे बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लोंडियाँ बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और इन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्क व अंबर और एक जुड़ाऊ ताज और एक ख़त अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद सब देख कर रवाना हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुँचा दी। चुनांचे बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामान लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया कि माल से मेरी मदद करते हो, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम अपने तोहफ़े पर खुश होते हो। पलट जा उनकी तरफ, ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे यूँ कि वो पस्त होंगे। चुनांचे इसके बाद जब कासिद ने वापस आकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर उसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदाए अज़्ज़वजल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला की ही तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने नहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोज़ात में से हैं।